जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम कोहकाड़ीबर के पूर्व सरपंच आतिश लिल्हारे द्वारा ग्रामीणों के साथ 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही थी। दूसरे दिवस 11 दिसंबर को समाप्त हो गई। इस संबंध में विधायक मधु भगत की ओर से सड़क के लिए आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते यहां पर कांग्रेस के कई प्रतिनिधियों ने पहुंचकर पूर्व सरपंच श्री लिल्हारे को जूस पिलाया और भूख हड़ताल को समाप्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम कोहकाड़ीबर से पेडरई तक की सड़क बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच गई है, जिसे बनाए जाने की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को ज्ञापन पत्र पूर्व सरपंच की ओर से प्रेषित किया गया है। इस मांग को लेकर पिछले महीने कन्हड़गांव के निकट में चक्का जाम प्रदर्शन भी किया गया था। बावजूद इस सड़क को बनाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, जिसके चलते पूर्व सरपंच आतिश लिल्हारे ने जनपद पंचायत बालाघाट के निकट में 10 दिसंबर से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी, जिसे उस ग्राम के ग्रामीणों का समर्थन मिला था। वहीं दूसरे दिवस भी यह हड़ताल जारी रही, जिसमें कई प्रतिनिधियों व संगठनों की ओर से आतिश लिल्हारे को समर्थन दिया गया। इस बीच परसवाड़ा विधायक मधु भगत की ओर से पहल की गई और सड़क बनाने को लेकर आश्वासन दिया गया, जिसके पश्चात जूस पिलाकर पूर्व सरपंच की भूख हड़ताल को समाप्त कराने की पहल की गई। हमारे कोहकाड़ीबर के सरपंच पति आतिश भाई विगत 15 सालों से कोहकाड़ीबर से पेडरई रोड की मांग कर रहे हैं। इसमें शासन द्वारा 15 साल में इस रोड का कोहकाड़ीबर से पेडरई रोड पे कुछ शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि इनकी पत्नी सरपंच है, महिला सरपंच है, और सरकार मध्य प्रदेश की सरकार 50% आरक्षण महिलाओं को दे रही है, लेकिन महिलाओं पे उनका ध्यान नहीं है। महिलाएं और हमारे आतिश भाई उनके जो पति हैं आज 15 साल से इस रोड की मांग कर रहे हैं, और वास्तव में हम भी उस रोड को देखे हैं। बहुत ही जिनाइन रोड है, बनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ से कोहकाड़ीबर देवरी से आने वाले लोगों को आवागमन सुलभ हो सके। इस विषय पर उन्होंने कल से 10/12/2024 से जनपद के सामने में भूख हड़ताल पे वे बैठे हैं। तो मुझे विधायक जी से, हमारे विधायक प्रतिनिधि भी बलराम उनके जी भी बैठे हुए हैं, जबकि ये शासन का काम है। पहले ये रोड पीडब्ल्यूडी में थी, अब शायद आरईएस में चली गई है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन वर्तमान विधायक मधु भगत जी ने इस रोड पे ध्यान दिया। उन्होंने इसका एस्टीमेट प्राकलन तैयार किया है और इसकी तकनीकी स्वीकृति भी 57,30,000 की मिल चुकी है। और चूँकि विधायक की निधि बहुत सीमित होती है, पूरे विधानसभा में 2 करोड़ राशि उनको मिलती है। 2 करोड़ में लगभग 1.25 करोड़ जो होता है वो निर्माण कार्यों के लिए होता है विधायक निधि का, और 75 लाख रुपया होता है वो स्वेच्छा अनुदान में होता है। अगर ये एस्टीमेट के अनुसार 57,30,000 की ये रोड है, तो विधायक निधि से इसका काम संभव नहीं था। लेकिन विधायक जी ने हम लोगों को, दोनों विधायक प्रतिनिधि, बलराम भैया विधायक प्रतिनिधि, मैं जनपद का विधायक प्रतिनिधि, ये आश्वासन करके हम आज आतिश भैया का अनशन तोड़वाने की कोशिश की। हमारे कोहकाड़ीबर के सरपंच प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे जी के द्वारा विगत 15-20 दिन पहले हाईवे रोड पर भी चक्का जाम करके उनके कोहकाड़ीबर और से लेके पेडरई मार्ग के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था, और जिला कलेक्टर और प्रशासन से उन्होंने मांग किया था कि अगर 15 दिन के अंदर में मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इसी के 15 दिन हो जाने के बाद इन्होंने अपना भूख हड़ताल यहाँ रखा उस रोड की मांग को लेके, जो आज़ादी के बाद जो शहर से बड़े मुश्किल से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है, लेकिन आज वह अपने विकास से काफ़ी वंचित है वो गांव। उसी को लेकर आज भूख हड़ताल पे कल से लगातार बैठे हुए थे। विधायक जी ने इस रोड के लिए एक कागजी कार्रवाई करते हुए उन्होंने आरईएस के माध्यम से 50 लाख 57 लाख समथिंग कुछ राशि का इन्होंने
एक एस्टीमेट तैयार करा कर भोपाल भिजाया है। और सड़क तो ये आज़ादी के बाद से बनी ही नहीं है और बड़ी शर्म की बात है कि मेरे यहाँ की जो सड़क है मात्र हाईवे से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और शहर मुख्यालय से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये सड़क नहीं बनी। उसी को लेके मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठा था। आज मेरी माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक मधु भगत जी से दूरभाष पे चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और अपने विधायक प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजा अनशन तोड़ाने के लिए। मुझे आश्वस्त किया है कि अगर ये सड़क नहीं बनती है तो मैं मार्च के बाद अपनी विधायक निधि से इस सड़क को बनाने की पूरी हामी देता हूँ। आसपास था इस बात से हाँ, मुझे माननीय मधु भगत जी पे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। मैं आश्वस्त आपने अनिश्चितकालीन का भी एमएसपी को लेकर के आपके बैनर में लिखा हुआ है कि एमएसपी को लेकर के आप कुछ करना चाहते हैं क्या? जी, ये एमएसपी का जो है पूरे प्रदेश में है और ये तो प्रदेश स्तर का निर्णय है और भाजपा ने अगर इसको 3100 रुपये की घोषणा की थी तो मेरा मानना है कि उसको पूरा करना चाहिए।